पटना के विभिन्न मस्जिदों में रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज रोज़ेदारों ने अदा की। रोज़ेदार ने देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। पटना के मस्जिदों में रोज़ेदारों में हर उल्लास के साथ जुमे की नमाज अदा की। रमज़ान को लेकर मस्जिदों में खास उत्साह देखा गया। रोज़ेदार ने मस्जिद में बड़े अकीदत और एहतराम के साथ नमाज अदा की। नमाज से पहले पेश इमाम वालिमों ने रमज़ान की अहमियत तथा दीनी बातों पर तकरीर की। इस दौरान रमज़ान की फजीलत पर रोशनी डाली गई और रमज़ान के पाक महीने में रोज़ेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने का संदेश दिया गया। KGN न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। जैसे ये रमज़ान के मुबारक महीना का दौर चल रहा है, इस दरमियान में तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से गुजारिश होगी कि आप लोग रमज़ान के रोज़े रखिए, नमाज के पाबंदी, क्योंकि ये रमज़ान हम लोग को एक आगे की जो 11 महीने की जो साल है उसमें हम लोग को चलने में काफ़ी मदद मिलता है। अगर ये रमज़ान के मुबारक महीने में अगर हम अपने नमाज पे और तरावी पे और रोज़ों पे पाबंदी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले जो साल होंगे उसमें हम लोगों को अच्छे तरीके पे और नमाज के पाबंदी और करने पे हम लोग को एक अच्छा सीख मिलेगा। अल्लाह ताला ने पूरे 12 महीने के अंदर में एक महीने रमज़ान का मौका इसलिए दिया है कि लोगों के गुनाह भी इसमें कराए जाते हैं और इसमें पाबंदी पे लोग दीन के काम में बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। तो तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से हमारी गुजारिश होगी रमज़ान की मुबारक महीने का भरपूर बढ़ चढ़ के इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक है, शुक्रिया। रहमतुल्लाह व बरकातहू। अभी हज भवन से जुमा की नमाज़ पढ़ कर निकला हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया के ज़रिए हमें रमज़ान के मौके पर कुछ कहने का मौका मिला। रोज़ा सिर्फ सहने का नाम रोज़ा नहीं, रोज़ा का नाम है जिहाद। जिहाद का मतलब है नफ्स कंट्रोल। ज़ुबान का रोज़ा, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, न शिकवा करे न शिकवा सुने, न किसी पर गलत नज़र डाले, हर तरह के गुनाहों से बचे, इसी का नाम रोज़ा है। और रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जो बालिग़ हैं उनको रोज़ा रखना चाहिए, जो बीमार हैं उनके लिए सहूलत है, बाद में वो पूरा करें, या और भी उसका जो दूसरा तरीक़ा है जो उलमा इकराम बताते हैं वो करें। और रोज़ा से सेहत बनती है। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर देखा था कि हम लोगों ने, एक डॉक्टर ने या एक समाज के बड़े जिम्मेदार इंसान ने ये बीमारी का नाम बोलिए, कौन सी बीमारी है ये? कैंसर का इलाज निकाल लिया। कहा कि जो 10 से 12 घंटे रोज़ा रखेगा 29 दिन तक वो बच जाएगा, उसको कैंसर नहीं होगा। तो रोज़े की अहमियत डॉक्टरों ने भी अब बताया, और रोज़ों की अहमियत बहरहाल कुछ न कुछ है, तभी रोज़ा फ़र्ज़ है। और ये रोज़ा किसी न किसी रूप में फास्टिंग अब सहना हर मज़हब में है, लेकिन जो मज़हब इस्लाम में है, जो शरीयत में है, ये रोज़ा की अहमियत थोड़ी अलग है और एक लंबे वक्फे तक है, कंटिन्यू। दूसरा रोज़े का दिन, 2 दिन, 1 दिन या महीने में 1 दिन लोग करते हैं दूसरे मज़हब के लोग, वो भी एक अच्छा तरीक़ा है सेहत को ठीक रखने का, और जो उनके अपने मज़हब के हिसाब से है वो करते हैं। हम यही कहेंगे कि जो भी इस लायक हैं कि रोज़ा रख सकते हैं और रोज़े की नियत करके रोज़ा रखना है, ये नहीं कि सिर्फ रहना है और जिहाद करना है, यानी अपने नफ्स पर काबू रखना है, तभी रोज़ा कबूल होगा। साहब के रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, ये दूसरे हिस्से में हम लोग ये दाखिल हो चुके हैं और ये दूसरा असरा जो है नहायत इबादत का है और अपने गलती गुनाहों के माफ़रत का है। और इसी रमज़ान मुबारक के महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तमाम
बातों पर तमाम इत्तेफाक करते हुए जो वल मुसलमान हैं वो अमल में लाते हैं और जो भी मामलात होता है वो अपने गुनाही का, अपने सबक का और पूरे अमन व अमान के लिए, पूरे उम्मत के लिए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मुसलमानों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हर मुसलमान को सीने में कुरान दफन रहे, जो कहीं भी कागज़ के शक्ल में ना भी हो तो ज़ुबान पर वो बिल्कुल कहीं भी जो है वो कुरान को सुना सके। और इन्हीं सिलसिले में हम लोग भी जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए बिहार के हज हाउस में ही तमाम लोग दूर दराज से आते हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं और यहीं हम लोग नमाज अदा करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मरकज़ है कि यहाँ पर बिल्कुल सुकून मिलता है और नमाज बाकायदे बखूबी अंजाम लोग देते हैं और नमाज को पढ़ते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और जो भी गुनाह है, गलतियाँ हुई हैं उसे अल्लाह माफ़ फरमाए। क्योंकि रमज़ान का महीना है, यहाँ पर किसी तरह का ये चीज़ नहीं है। मेरा नाम अनवार आलम एडवोकेट है, अली नगर के बासिंदा। मैं अब चाहूँगा माह रमज़ान का एक अशरा गुजर गया, ये मग़फ़रत का दूसरा अशरा शुरू हुआ है। मैं पूरे बिहार के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ और ये बरकत का महीना है, रहमत का महीना गुजरा है। इस बरकत के महीने में सारे मुसलमानों को बरकत से सराबोर और इस महीने में अमन चैन शांति है और नीतीश कुमार को बड़ी नाराज बनाए सेहत के साथ और उन्हें ताहया इक़्तिदार में रखे। और बिहार में मैं यही चाहूँगा कि जो इनकी सरकार है ये हमेशा इनके ताहयात चलती रहे और बिहार में अमन चैन शांति रहे। क्या लोगों के लिए क्या देंगे रोज़ा रमज़ान में, लोगों के लिए क्या सूचना देंगे? लोगों के लिए मैंने मुबारकबाद दे दिया। इस माह रमज़ान में पूरे बिहार के लोगों को मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ। साथ साथ इस महीने में, इस बरकत के महीने में सारे लोगों को बरकत से अल्लाह सराबोर करे और सबको माला माल कर दे, उनको खैर व बरकत अता करे। और मैं पूरे बिहार के मुसलमानों को, हमारे बरादर वतन को, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि वो भी इस माह रमज़ान की खैर व बरकत से सराबोर करें। ठीक है। हाँ भाई, ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इसमें जुमा की बहुत अहमियत है और यहाँ में हम लोगों ने नमाज अदा की। यहाँ पटना के तमाम जो है इंटेलेक्चुअल लोग नमाज़ पढ़ते थे, चूँकि यहाँ जो इमाम साहब ने आज बयान किया है उसमें उन्होंने रोज़ा की अहमियत और रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं इस पर उन्होंने रोशनी डाली है। रोज़ा का एक फ़ायदा ये है कि इंसान जो है तक़वा से मुत्तसिफ़ हो जाता है, यानी खुदा का खौफ दिल में पैदा हो जाता है और इसलिए हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को रोज़ा रखना चाहिए। हर आकिल बालिग मुसलमान पर, मर्द और औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है। और रोज़ा के अंदर एक और इमाम साहब ने आज बात कही है, इसका मतलब यह है कि ज़कात भी देना चाहिए। तो जिस पर जो मालदार हैं, जिनके ऊपर हौलारे हौल यानी 1 साल उनके माल पर गुजर चुका है, उनको ज़कात भी अदा करना चाहिए। मदारिस की, मसाजिद की भी खिदमत अंजाम देनी चाहिए, अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन की भी खिदमत अंजाम देनी चाहिए। तो ये इस महीने की हुर्मत का तकाज़ा है और इस महीने का ये तकाज़ा है। नाम बताइए। मेरा नाम साद अहमद। थैंक यू।